नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति या इस हफ्ते कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दें, क्योंकि बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक आगे से देख सकते हो। पहले हम देख लेते हैं पाइसिस आपके पर्सन की करंट एनर्जी। 9 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स मामला गड़बड़ है। 2 ऑफ वॉन्ड्स थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रहा है भाई। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ। क्या कहना, क्या कहे, क्या कहे तुमसे जाने मन, गुम हुआ होश है। इनकी होश गुम है अभी, क्योंकि इनको धोखे की आभास हो रहा है। ऑलरेडी इनके पास रिश्ता है और आपके पास भी है, ऐसा लग रहा है। पता नहीं, आगे चल के देखेंगे हम। लेकिन फिर भी ये आपके तरफ से टेक्स्ट कॉल मैसेज का इंतजार कर रहा है, नींद हराम कर रहा है, परेशान है। ये खुद हो सकता है इन्होंने खुद आपको परेशान किया है, लेकिन खुद ही इंतजार कर रहा है। ईगो की वजह से बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है। इनका ईगो मसाज करना पड़ेगा अभी आपको। ऐसा ये सोच रहा है कि ये आएगा, ये पर्सन आएगा या आएगी, ये मुझसे बातें करेंगे या करेंगी, जो भी जेंडर पे मत जाओ। और ये इंतज़ार कर रहा है आपकी टेक्स्ट कॉल या मैसेज का। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इनका थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ऑलरेडी ये शादीशुदा है या फिर ऑलरेडी इनके लाइफ में कोई और है और आप भी हो, लेकिन फिलहाल ये आप ही का इंतज़ार कर रहा है, आप ही के लिए दर्द में है, आप ही को सोच रहा है। लेकिन ये डिसीजन तो लेना चाहते हैं रिश्ते के बारे में, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईगो है। ईगो को कम नहीं कर पा रहे और कोई एक्शन भी नहीं ले पा रहा है। मन ही मन रो रहा है, नींद हराम है, परेशान है, लेकिन फिर भी इंतज़ार कर रहा है कि आप कुछ करोगे। देख लेते हैं आपकी क्या स्थिति है पाइसिस। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप इनके साथ शादीशुदा हो? कमेंट कीजिएगा। दिखाई तो ऐसा ही दे रहा है कि आप इनके साथ शादीशुदा हो। जो भी है भाई, जिनके साथ भी आपका शादी का रिश्ता है ना, आप उनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हो कि रिश्ता सही हो जाएगा। जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ
आप 24/7 इसी बंदा या बंदी मतलब इसी पर्सन को याद कर रहे हो, परेशान हो, रो रहे हो, आप यूनिवर्स से मदद मांग रहे हो कि चीजें सही हो जाए, थोड़ा सा कांटेक्ट हो जाए आपके साथ। फिजिकल ना हो सके, डिजिटल कांटेक्ट तो हो सकता है। आप उम्मीद कर रहे हो कि इनकी तरफ से टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए, बात हो जाए, कांटेक्ट हो जाए, परिवार है, बच्चे हैं, माता पिता है, घर की जिम्मेदारी है, मैं क्या करूं, ये मुझसे बात नहीं कर रहा है। और ये जो पर्सन है, ये उम्मीद कर रहा है कि आप इनको टेक्स्ट कॉल मैसेज करोगे अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शादीशुदा आपके साथ है, लेकिन उनके साथ जो दिल का रिश्ता जिनके है उनके इंतजार कर रहा है। उनको लगता है कि आपने धोखा दिया या फिर उन्होंने धोखा दिया, कहीं से उनको धोखा तो जरूर मिला है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन मुझे लगता है ये आपके लिए ही परेशान है। उनको लगता है आपने उनको धोखा दिया अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, क्योंकि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो उनका टेक्स्ट कॉल मैसेज का। आपके सर के ऊपर जिम्मेदारी है, बच्चों की, माता पिता की, परिवार की। 24/7 आप इन्हीं को याद कर रहे हो। आप चाहते हो रिश्ते में नई शुरुआत हो, चीजें सही हो, लेकिन नहीं हो रहा है। और ये बंदा या बंदी एक तो किसी और के साथ है, ये है या फिर आप हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। लेकिन फिर भी इनका जो मेन फोकस है उनके लिए उनका परिवार है, और ये उन चीज को एक अलग तरीके से पाना चाहते हैं, मतलब चोरी भी सीना जोरी भी। मतलब ये अगर किसी के साथ रिश्ते में है तो वो रह सकते हैं, लेकिन आपको इनका ईगो मसाज करना पड़ेगा, आपको इनको मनाना पड़ेगा, आपको इनके साथ बातें करनी पड़ेगी। देख लेते हैं आगे चल के इनका एनर्जी कैसे रहने वाला है। पाइसिस, ये इंतजार कर रहे हैं, आप कम्युनिकेशन चाहते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। मैं बोल रही थी ना कि इनका ईगो बहुत हाई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द एम्प्रेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ दिल में बोझ, परेशानी, दर्द, ये रिश्ता बोझ लगने लगा है। भाई मुझे अकेला रहना है, बहुत हो चुका, मैंने बहुत कर लिया। ये आप ही से माफी की उम्मीद कर रहा है। कितना भी आपके रिश्ते में बच्चे हो, बड़े हैं, घर वाले हैं, कुछ भी हैं, ये आगे चल के भी इंतजार करेंगे, ये अपनी सक्सेस को एंजॉय करेंगे आगे चल के भी। जो अकेला है, कोई बात नहीं, मेरे पास पैसा है, तुमको आना है तो आ जाओ। दूसरी चीज, ये अपनी डिग्निटी, पावर, पोजीशन का भी बहुत ख्याल रखते हैं, और उनको पता है कि ये अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हैं, इनके पास पैसे हैं, पोजीशन है, तो किसी को आना है तो जब चाहे चले आए। रूम नंबर क्या है, क्या गाना था, वही आपको आना पड़ेगा। ये आगे चल के भी वही करेंगे, माफी की उम्मीद करेंगे, माफी खुद से ना मांगेगा, ये खुद से ना मांगेगा माफी, बंदा है ही नहीं है ऐसा। इनकी ये एनर्जी है कि भाई ये रिश्ता मेरे लिए तो बोझ था ही था, फिर से मैं इस रिश्ते में अपना सर न डालूंगा या डालूंगी। तुमको आना है तो आ जाओ, मैं पूरी तरीके से कंप्लीट हूँ। इनको आपकी रूम नंबर, खोली नंबर सब पता है। अभी आपको इनको कॉल मैसेज करना पड़ेगा,
और माफी की उम्मीद भी कर रहा है, ये आपसे करेगा भी आगे चल के। पहले से ही मैं देख रही हूँ इनका ईगो बहुत हाई है। इनका एड्रेस आपको पता है तो आपको चेष्टा करनी पड़ेगी। और आप इंतजार कर रहे हो, आप याद कर रहे हो 24/7 इन्हीं को याद कर करके आप परेशान हो रहे हो। लेकिन ये सब जानते हैं, लेकिन ये उम्मीद कर रहा है या कर रहे हैं आपके पर्सन कि कदम आप उठाओ, क्योंकि आपको इनकी नेचर भी पता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, एरीज, बहुत सारे राशि हैं, 12 के 12 राशि हैं, क्योंकि मेजर अर्थना के कार्ड भी हैं। अब आप कोई भी राशि हो, जब भी ये रीडिंग होता है ना लव एंड रिलेशनशिप का, तब राशि बोलना बेकार हो जाता है, क्योंकि 23 मतलब 23rd कार्ड की रीडिंग होता है, तो इसमें तो 12 के 12 राशि आना ही आना है। हेलो, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। शिट, तीन मेजर अरकाना के कार्ड, और 3 कार्ड ही अपने आप में बहुत ज्यादा माहिर कार्ड है। एक है द टावर, दूसरा व्हील ऑफ फॉर्चून, तीसरा द हर्मिट के कार्ड। देखो, अचानक से रिश्ते में कुछ होने जा रहा है जो होना जरूरी है। इसको आप डिवाइन इंटरवेंशन भी बोल सकते हो। इसके बाद स्थिति चेंज होने लग जाएगा, या तो पूरी तरीके से रिश्ता रुक सकता है या तो पूरी तरीके से रिश्ता चल सकता है। ऐसी मानसिक स्थिति आपकी तैयार हो जाएगा पाइसिस, क्योंकि आपको वक्त बदलने की होड़ है। आपको वक्त बदलना, आपकी जो सोच है कि वक्त बदल जाए, हालात बदल जाए, किस्मत के साथ मिल जाए, तो अचानक से कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से या तो आप माफी मांगोगे, जाके बात को सीधी करोगे, या फिर आपके दिमाग इतना घूम जाएगा कि माफी तो दूर, आप खुद स्टकनेस में चले आओगे और आपको लगेगा दुनिया जाए भाड़ में, मुझे किसी से माफी नहीं मांगना है। चाहे तो मुझे मूव ऑन करना पड़े तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगी। दैट्स ऑल। टावर, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड हर्मिट। अनवांटेड चीजें होंगी, अचानक से होगी, लक बदल सकता है, स्थिति बदल सकता है, अचानक से अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, स्टकनेस में भी आ सकते हो और रिश्ते से मूव ऑन भी कर सकते हो, माफी भी मांग सकते हो, कुछ भी हो सकता है। सारा किस्मत का और माइंड का खेल है। जो आपके किस्मत में है, आपका माइंड उसी तरफ जाएगा। अब ये आप जानो कौन सी स्थिति आपके साथ होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। सारे फीलिंग्स ही हैं। देख लेते हैं आउटकम। क्वीन ऑफ सोर्स,
थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, किसी रिश्ते से कोई ब्रेक ले रहा है। यस डेफिनेटली दिखाई तो दे रहा है। अब आपकी स्थिति जाने, आप मुझे कुछ भी कहो, बको, रूठ जाऊं उससे, पर हाँ बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ सोर्ट्स, डेफिनेटली धोखा, मूव ऑन करना, ऐसी स्थिति आ सकता है। अगर आपने कोशिश किया थोड़ी सी, क्योंकि पहले जो इनकी उम्मीद है, कार्ड बता दूं, क्वीन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, द डेविल, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप कार्ड देख रहे हो कितना किस तरीके का कार्ड है। अगर आप थोड़ी सी उनकी एड्रेस में चले जाते हो, मतलब जो उनको लग रहा है कि अगर आप आते हो तो चीज़ें सही होगा, तो होने की चांसेस भी है। लेकिन यहाँ ईगो की लड़ाई, थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि मैं क्यों जाऊँ, मुझे क्या परी है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दूसरों के साथ घूम रहा है और मुझे हमेशा जाना पड़ रहा है। मैंने बहुत मन्नतें मांगी, ये वो की। देखो, सिर्फ मन्नत मांगने से काम नहीं चलेगा, अपने आप को भी थोड़ा सा आगे लेके जाना पड़ेगा। अगर आप उनके हिसाब से रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420 में चले जाते हो तो कुछ हो सकता है, लेकिन आप भी ईगो में हो। वो कॉल करेगा, टेक्स्ट करेगा, मैसेज करेगा, तब मैं जाऊंगा या जाऊंगी, और ये तो बैठा है ही है पहले से आपके पर्सन। और एनर्जी वाइज वर्सा भी होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते हैं। मैं बार बार ये बोल रही हूँ, हो सकता है आप ऐसे हो सकता है आपके पर्सन ऐसे हैं। तो कोई एक अगर सैक्रिफाइस नहीं करता है तो डेफिनेटली हार्ट ब्रेक हो सकता है, ऐसा लग रहा है। कोई मूव ऑन कर सकता है, ऐसी स्थिति आ सकता है। लेकिन अगर आपको पता है रूप महल प्रेम गली होली नंबर 420, और अगर आप चले जाते हो तो चीजें बन सकता है। देख लेते हैं एंजल क्या कहते हैं। मैं थोड़ा मजाक करती हूँ कभी कभी, क्योंकि कार्ड जब बहुत सीरियस आ जाता है बहुत खराब लगता है। आप लोग बहुत उम्मीद लेके रीडिंग देखते हो, और कोई अगर जा रहा है, रिश्ते में लड़ाई हो रहा है, परेशानी है, किसी की नज़र है, कोई रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, बहुत दुख होता है, तब थोड़ा मजाक करती हूँ। आपको पता है ना ये एड्रेस किसका है? एंथनी गोंसल्विस का है ये एड्रेस, कभी गाना सुनिएगा। देखो कार्ड भी वैसा ही आया है, बी असर्टिव इफ यू बिलीव मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। बी असर्टिव, आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना है। जैसा कि मैं बोल रही थी कि अगर आपको उनका खोली नंबर पता है, कहाँ रहता है, फ़ोन नंबर पता है, फ़ोन कर रहे हो नहीं उठा रहा है, तो आप चले जाओ मिलने। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420 अगर आपको पता है एंथोनी गोंसल्विस की तरह, तो चले जाओ उधर। अगर नहीं जाते हो तो ये आप जानो, इफ़ यू बिलीव, बी असर्टिव एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, यूनिवर्स से पूछिए कि उसने मेरे साथ ऐसा 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 किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो मुझे क्या करना चाहिए, आपको जवाब मिल जाएगा। थोड़ा शांत रहिए, अकेले रहिए, खुद के साथ रहने की कोशिश करिए, खुद की खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि इनके बिना भी मैं खुश रह सकता हूँ, जिस दिन कोई भी इंसान ऐसा सोचना शुरू कर देगा और कर लेगा, यकीन मानिए सामने वाला आपको कभी भी डरा नहीं पाएगा, उल्टा आपसे डरेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।